बस अभी एक दो और दे दो सबके इधर दिख रहे ना अभी सब लोग आए। एक हमें भी चाहिए, इधर नहीं है हमारे पास। है अंदर है। नहीं चलना क्यों टेबल। अपने तीर्थ की प्रवृत्ति शब्द 2 बार आए हैं, कहाँ कहाँ जरा बता सकते हैं आप? और कहाँ है बता? 12वीं गाथा में भी आया। हमें थोड़ा घर पे विचार कर रहे हैं कि आखिर ये तीर्थ की प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। 12वीं गाथा में भी आचार्य ने लिखा है कि यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय ने व्यवहार ने दोनों नय को मत छोड़ो। निश्चय ने को छोड़ने तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार ने को छोड़ने तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो 13वीं गाथा में वही की वही उन्होंने टीका में बात रिपीट कर दी। यद्यपि उन्होंने 12वीं गाथा में तो अंत में ही बात लिखी है। उसी भाव से हमें बार बार ये विचार आ रहा है कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार ने से कहेगा न तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए। मतलब वो निकाले 13वीं गाथा निकाले बता। वो तो पूरा भाव पहाड़ की गाथा है जिसमें तुमने कितनी माँ को रुलाया, कितना सुमेरु पर्वत, वो बताना पूरा भाव पहाड़ की मेन गाथा अपन पढ़ेंगे उस माने। हर ग्रंथ तो यहाँ से चल नहीं पाएगा ना, तो अपन लोग की रुचि के हिसाब से हमने है ना तो बताने का भाव था। हमने हालांकि इसमें अष्टपहाड़ की वो गाथाएं नोट की है, अब हम ला नहीं पाए तो मैं भाव के इस माने अपन अन्य ग्रंथों से भी परिचय सब लोग का करा देंगे। पेज नंबर 36-37 है। इसको मूल तो अपन इसी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब तक सभी लोग आ जा रहे थे अष्टपहाड़ की भी गाथाएं बहुत मार्मिक हैं। उसमें भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा आश्रव संबर बंद मुक्ति ये ही समकित जानना। यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यह नियम क्या? क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में से कहे गए 9 तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्र प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्र प्राप्त करके शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण आत्मख्याति वह प्राप्त होती है। शुद्ध नय से 9 तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। मतलब आप एक एक शब्द का यदि विचार करो तो 9 तत्वों को शुद्ध नय से जानना और 9 तत्वों को व्यवहार नय से जानना, ये इस पे अपन चर्चा, इस मुख्य अपनी चर्चा केंद्र बिंदु क्या रहेगा? फिर से बोलना चाह रहे हैं, शुद्ध नय से 9 तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है और 9 तत्वों को अभूतार्थ व्यवहार में जानने से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। 2 शब्द अपने मुख्य केंद्र बिंदु में समझ। संजय भैया समझ क्या बोलना चाह रहे, क्या बोल रहे? फिर से बोले। ये हमें विशेष भाव आ रहा कि 9 तत्वों को मतलब अभूतार्थ में से जानना कि भूतार्थ में जानना, ये अपन विचार करते तो इनमें जो मुख्य बात आई है कि 9 तत्वों को माइक चालू है, 9 तत्वों को जब तक सब लोग अपने उसमें अष्टपहाड़ में भाव पहाड़ निकाल लो, 9 तत्वों को अभूतार्थ में से जानना। अभूतार्थ उसको नहीं कहते, उसको व्यवहार कहते समय। अभूतार्थ अर्थात उसका नाम क्या है? व्यवहार में से जानना। हम ये भी बताएंगे कि 9 तत्वों को व्यवहार में से कैसे जाना जाता है। अभूतार्थ अर्थात व्यवहार में से जानना, नय से जानना। इससे क्या होता है? जानने तीर्थ की क्या होता है? तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, मतलब तिरने की भावना जन्म, तीर्थ की प्रवृत्ति। ये शब्द आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो 9 तत्वों को अभूतार्थ में से जानना, और दूसरा आता है मतलब इससे समझ में आता है कि अमृतचंद्र आचार्य के दिमाग में भी ये बात है कि 9 तत्वों को दोनों तरीके जानना चाहिए। कौन कौन से? भूतार्थ में से भी और अभूतार्थ। और दूसरा क्या लिखा है? वो हालांकि ब्रैकेट में लिखा है लेकिन वो तो उसका शुद्ध नय से। अब दूसरा क्या लिखेंगे अपन? 9 तत्वों को शुद्ध नय से जानना, क्योंकि इसमें मुख्यतः चर्चा समय सार में काय की आएगी 9 तत्वों को शुद्ध नय से जानना। क्या लिखा? 9 तत्वों को शुद्ध नय से जानने से क्या होता है? आत्मा की दृष्टि प्राप्त होती है और आत्मा की अनुभूति। ये बात आप मिला के चलना। केवल शुद्ध नय से जानने से
नौ तत्वों को शुद्ध न्याय से जानने से, शुद्ध न्याय का दूसरा नाम क्या होगा बोलो? भूतार्थ न्याय, जिसका क्या हुआ? भूतार्थ बोलो, या फुल नाम क्या उसका? शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भूतार्थ न्याय। नौ तत्वों को शुद्ध न्याय से जानने से आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। उसका 12वीं गाथा में क्या नाम है बताओ? तत्व, तत्व का लोप हो जाएगा। आत्मदृष्टि प्राप्त होना यानी तत्व की प्राप्ति होना। आत्मदृष्टि प्रकट होती है और प्रकट होती है। दूसरा क्या है कि यदि तुम जिन मत का तो क्या लिखा प्रवर्तक क्या नहीं, व्यवहार को निश्चय निश्चय नहीं मानने से तत्व का लोप हो जाएगा। आत्मदृष्टि प्रकट होती है, तत्व दृष्टि में आता है, समझना, तत्व दृष्टि में आता, तत्व यानी आत्म तत्व दृष्टि में आता है। और तीसरा इसमें जो शब्द लगा वो क्या लगा ब्रैकेट में कि आत्मा की अनुभूति होती है। आत्म तत्व तत्व दृष्टि में आता है, तत्व दृष्टि में आता है और आत्मा की अनुभूति होती है। इस दो बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे। तत्व दृष्टि प्रकट होती है और आत्मा की अनुभूति होती है। हाँ, चले अपन इसी टीकाल का नौ तत्वों को अभूतार्थ ने से जानने ने व्यवहार ने से जानने से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। और दूसरा क्या लगा? नौ तत्वों को शुद्ध न्याय से जानने से आत्मदृष्टि प्रकट होती है, तत्व दृष्टि प्रकट होती है और आत्मा की अनुभूति होती है। अब बता इसमें जे सही है कि जे सही, कौन सा न्याय सही है? अब हम बताएंगे कि दूसरा न्याय भी क्यों जरूरी है। समय सार में तो क्या बताएगा? शुद्ध न्याय को मुक्त करके कथन किया जाएगा। ये सब लोग लिख लो या तो अपने दिमाग में बिठा लो, हमें कोई जरूरी है अपन लिखें, अपने दिमाग में बिठा लो। इस समय सार में यद्यपि कौन से न्याय की मुक्तता है? नौ तत्वों में आत्मा को दिखाने की मुक्तता। कौन से में? समय सार में। और पूरा जिनागम जो लिखा गया वो कौन की भाषा में लिखा गया? व्यवहार की भाषा में लिखा गया। तो हम जिनागम पढ़ने की उपयोगिता क्या है? ताकि हमारे अंदर में तीर्थ की प्रवृत्ति यानी तिरने की भावना, तीर्थ की प्रवृत्ति का लगाना इसमें हमारे हिसाब से लगा जहां पे तिरने की भावना जन्म लेती है, इसमें इसका तीर्थ की प्रवृत्ति तिरने की भावना जन्म लेती है। अपन ये विचार करेंगे कि जिनागम में किस तरीके से आचार्य देव ने हमें तिरने की भावना हमारे जीवन में प्रकट करवाई है। समझ में आई ना क्या बोलना चाह रहे? दो शब्द बता रहे हैं इसमें। जो 13वीं गाथा में लगा नौ तत्वों को अभूतार्थ न, अब वो अपने आप में अभूतार्थ नहीं है, पहले ये बता दे। नौ जो व्यवहार है वो अभूतार्थ नहीं है, निश्चय ने उसको अभूतार्थ कहता है। ये बात किसी को समझ में आती है नहीं आती? क्या बोल रहा है? निश्चय में अपने आप, निश्चय ने उसको अभूतार्थ कहता है, व्यवहार में अपने आप को अभूतार्थ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? उसको कौन सी वो मिली है, उसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है? अपने विषय को ऐसा ही ऐसा कहना। तो ये बात भी है, ये बात हम बदल को समय सार पढ़ने सब पढ़ते समय को दिमाग में रखना चाहिए कि व्यवहार नय के विषय को अभूतार्थ व्यवहार नय नहीं कहता। फिर से संगत का बोला क्या? व्यवहार नय अभूतार्थ, व्यवहार नय का विषय अभूतार्थ है, ये व्यवहार नय नहीं कहता। कौन कहता उसको? ये दिमाग संजय भैया समझ, निश्चय ने उसको कहेगा कि अभूतार्थ। मुझे नहीं मालूम तुम कौन, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कौन बोलेगा? क्योंकि व्यवहार ने यदि अपने ही आप को अभूतार्थ कहेगा तो फिर वो व्यवहार ने करे, वो सम्यक ज्ञान कहां से? समझ गए? तो आप सब लोग पुराने लोग सब जानते। फिर क्या बोलना चाह रहे? अभूतार्थ शब्द लिखा ना, ये अभूतार्थ व्यवहार ने अपने आप को अभूतार्थ नहीं कह रहा है, निश्चय ने उसको कहता है कि अभूतार्थ। जो 11वीं गाथा में कह रहे, क्यों कह रहे हैं वो बता दो जरा, क्यों कह रहे वो अभूतार्थ क्यों कह रहे? तो हम कई बार बता चुके। हम आपस प्रैक्टिकल की पहला उदाहरण में दिया था स्कूल में, जब हम पेपर हल करते हैं उस समय हम भूल जाते कि हमारे सर और हम से क्या मांगते हैं, और खड़े होके रिस्पेक्ट से मांगते, बैठे बैठे मांगते हैं, बैठे बैठे सर पानी, मतलब सर के और मांग के दो जरा, तुम अपने बाहर जाके मांग के दो कि सर पानी चाहिए, वो तुम्हें अपने घर में बिल्कुल। तो अपन क्या मांगते उस समय वो हमारे सर नहीं रहते। उस समय तो क्या होता, हम अपने कार्य मांगते तब तो हमारे क्या बन जाते, हम पानी, मतलब ऐसा लगता है पानी पिलाने वाले मिल गए। उस जो लोग टीचर हैं, हमारा संजू नहीं दिख रहेगा, उनने तो जब एग्जाम के समय में अपने ही पढ़ाई हुए शिष्यों क्या बन जाते भी कर्मचारी। इनमें बहन जी ने बोला कि अपने ही बच्चों की क्या बन जाते हैं, अपने ही पढ़ाई हुए शिष्य क्या बन। अच्छा शब्द सही है, गलत नहीं बोला उन्होंने, बहुत अच्छा शब्द बोला है। प्यून बोलते बताओ, स्कूल में तो प्यून पिलाता। अब प्यून तो खड़ा नहीं, इनमें मुझे स्कूल में जो चलती है ना, जो मतलब वो क्या कहलाते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलती है? अरे जो सर जो परीक्षा लेते घूमते रहती है हाल में, एग्जामिनर। उस समय बोलो इंजेक्शन का कर्मचारी, मतलब उनको अपन के सर पानी, मतलब पानी किससे मांगा जाता है वैसे?
प्यून से मांगा जाता है भगत जी, और उनको अपन प्यून बना देते कितने समय के लिए। और हर व्यक्ति ने मांगा होगा, यदि आप लोग पढ़ने वाले हो और गधे होगा तो फिर क्या बैठे ही रहे, सर का शकल देख रहे, कुछ बंद तो रहा नहीं, बैठे रहा बिल्कुल। और मैं कहने का मतलब ये है, हाँ ये और ने नई बात बता दी, क्लास में तो हाथ जोड़ के सर हमें पानी पीना है, उधर क्या बोल रहे, दिखते तक नहीं है सर की तरह, सर पानी। ऐसे आदत टाइप पे चलाते, क्यों चलाते हैं, बस हमें इतना बार बताना था आपको, उस समय भूल जाते हैं। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं कि जब है ना, जब जब आत्मदृष्टि की बात आएगी, तत्व दृष्टि की बात आएगी, तो व्यवहार में मेरे लिए अभूतार्थ हो जाएगा। फिर बोलना चाह रहे, व्यवहार जो लोग नए लोग, उनके लिए हम इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहे, व्यवहार न का वैसे अपने आप में अभूतार्थ नहीं है, द्रव्य पर्यार्थिक न वैसे अपने आप में अभूतार्थ नहीं है। इसलिए आगम में कभी भी अभूतार्थ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आगम के नयों में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों का प्रयोग होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में भूतार्थ अभूतार्थ शब्द का केवल केवल और केवल, हमसे पूछा तो केवल समय सार के अलावा कहीं प्रयोग नहीं किया गया। हमने तो नहीं देखा कहीं भूतार्थ अभूतार्थ का प्रयोग। इतने अपन ने पांचों ग्रंथ में पढ़ लिया है, नियम सार भी पढ़ा, समय सार पढ़ा, वो प्रवचन सार पढ़ा, पंचायती का, कहीं भी भूतार्थ अभूतार्थ शब्द का जो प्रयोग किया वो केवल काव्य समय सार में किया गया। तो उसको नौ तत्व अभूतार्थ है, ये कौन कहता है, निश्चय नहीं कहता है, व्यवहार नहीं कहता। सोमना समझ में क्या बोलना चाह रहे, नौ तत्वों को अभूतार्थ व्यवहार नहीं कहता है, निश्चय ने उसको कहता है कि हम उसको जानते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि हमारे क्या है, कौन है जी, हमें सर है, सर है और हमारा सब कुछ है, ऐसे। अच्छा, फिर अपन ने दो शब्द पढ़े, यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो बोलो, व्यवहार को तीर्थ का लोप हो जाएगा, निश्चय को नहीं मानेंगे तो क्या तत्व का लोप हो जाएगा। तो फिर निश्चय निर्णय क्या निकला कि नौ तत्वों को, यदि हम नौ तत्वों को अभूतार्थ नहीं मानेंगे, मतलब नौ तत्वों के भेद को अभूतार्थ नहीं मानेंगे, तो हमें क्या प्राप्त नहीं होगा, आत्म तत्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये दो लाइनें आप याद रखना, नौ तत्वों को अभूतार्थ जैसे जानने से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, और नौ तत्वों को शुद्ध न से जानने से आत्मदृष्टि प्रकट होती है, तत्व दृष्टि प्रकट होती है और आत्मा की अनुभूति होती है। अब हम आज अपन इस बात पर विचार करेंगे कि तिरने की भावना जन्म लेगी, तब हम आत्मा की तरफ बढ़ेंगे। तो तिरने की भावना कैसे हमारे जन्म में जन्म लेगी, नौ तत्व कैसे जानने से तिरने की भावना जन्म लेती, भूतार्थ क्या, किस नए से, व्यवहार है। व्यवहार में क्या करता है, एक एक नए को कैसे कैसे बताता है, ये पढ़े दे रहे, फिर हम आज अष्टपाल में से थोड़ी चीज पढ़ के बताएंगे आपको। यह जीवादि नौ तत्व भूतार्थ में से जाने ये सम्यक दर्शन ही है, यह नियम कहा, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में ऐसे कहे गए। देखो, अभूतार्थ में ऐसे किसने कह दिया है, अभूतार्थ में उसको किसने कहा, निश्चय ने उसको अभूतार्थ कहा है, उसका नाम ही रख दिया, क्या रख दिया, इनको नाम क्या रख दिया तुमने, तुम तो हमेशा इनको क्या बोलते, कौन है जी, बड़े, क्यों रख दिया, ये बड़े, ये बड़े हैं, बड़े जी, हमेशा मौलवी कहेंगे बड़े कहाँ हैं, बड़े तो छोटे कौन है फिर, अच्छा इनका नाम बड़े। इसलिए हमें तो आश्चर्य हो रहा कि जो जिसका विषय विद्यमान है, उसमें तो इतना तक लगा, जिसका विषय विद्यमान ना हो उसको है ना, वो उसको मतलब, जबकि व्यवहार का विषय तो विद्यमान होता है, वो अभूतार्थ किस, जिसका विषय विद्यमान, जबकि व्यवहार का विषय तो विद्यमान है, फिर भी अभूतार्थ कौन कह रहा है, ये अभूतार्थ शब्द कह रहा है, ये निश्चय नहीं कहता, व्यवहार ने अपने आप को अभूतार्थ नहीं कहता। तो यदि विषय का अविद्यमान तो व्यवहार में सम्यक ज्ञान का नहीं कहलाएगा। फिर ये तुम्हें समझ में नहीं आती बात, समझ क्या बोलना चाह रहे। जैसे हमने ये बोला, जैसे आत्मा है और कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला कौन होता है, व्यवहार में, आध्यात्म में, और कर्म निरपेक्ष आत्मा को होता है निश्चय है। तो क्या व्यवहार का विषय विद्यमान नहीं होता, क्या वो तो होता है। यदि व्यवहार के विषय को विद्यमान नहीं माने तो कौन सा मत का प्रसंग जाएगा, कौन सा वेदांति का प्रसंग आ जाएगा, सांख मत का प्रसंग जाएगा। तो वो कर्म अवस्था विद्यमान है, लेकिन निश्चय की दृष्टि में वो क्या हमें दिखाई दी, इस अपेक्षा से अविद्यमान बोलते। अब यह जीवादि नौ तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक दर्शन यह नियम कहा, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में ऐसे कहे गए ऐसे नौ तत्व जिनके लक्षण। अच्छा, ये जो अभूतार्थ, अब अभूतार्थ सब भूल जाओ, निश्चय का ग्रंथ है, निश्चय की टीका, इसलिए वो निश्चय व्यवहार है, क्या कह रहा है, अभूतार्थ में, जबकि बेसिकली वो क्या है, वो व्यवहार नहीं, उसका वैसा विद्यमान है का नहीं है। नौ तत्वों को देखता तो नौ तत्व दिखते कि नहीं दिखते, व्यवहार में नौ तत्व दिखते ही नहीं दिखते, दिखते हैं। नौ तत्व, ऐसे नौ तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष है। अब अपन ने क्या किया, नौ तत्वों को अलग अलग जान लिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, उनमें एकत्व प्रकट करने वाला, एकत्व यानी उनमें एक पना प्रकट करने वाला। हम आपसे पूछना चाह रहे, एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं,
आप सब में ऐसी कौन सी विशेषता जिससे हम आपको एकत्र रूप से देख सके, हम आपको एकत्र प्रकट करने वाली कौन सी विशेषता है जिससे हम आपको एक रूप देख सके? तो केवल जंगल शब्द पूछ रहा है, बोलो है? मनस्पना नहीं, अब यहां बनस्पना बोलो, कोई मनस्पने की अपेक्षा से आप सब क्या एक हो, समझ में ना? और अपन इंडिया की अपेक्षा देखा तो क्या बोले? भारतीय। क्या बोलना चाह रहे? भारत की अपेक्षा से अपन सब क्या है? भारतीय। बिल्कुल एक विशेषता होती है, बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। 9 तत्व पर्याय में दिखाई देते हैं, उन 9 तत्व में पर्याय में 9 तत्व बनते हैं, और पर्याय में 9 तत्व में कौन विद्यमान रहता है हमेशा? कौन जी? जीव तत्व विद्यमान रहता है। वो नए लोगों को सुना दे, वो कौन सा वाला वो गीत वो तो सुनाएंगे। जब भर्ती करते तो क्या होता है? कोई सिख कोई, और ऐसा ही है क्या? और इसके पहले कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारत। तुम गाय को सुना रहे? कभी सोचा? कभी जिंदगी में नहीं सोचा? समय सारी क्लास के अलावा कोई उदाहरण नहीं दे सकता, इस उदाहरण कोई नहीं दे सकता इस उदाहरण को। तो मैं जिंदगी भर गाना सुना है और देशभक्ति के गीत गाए, सुना रहे हम आपको, इसका क्या अर्थ है? अरे सुना गया ना? मतलब हम आप यहाँ पे क्लास में और सब लोगों से बोल रहे हैं, मरी है ना, मरी चाल से मत आया करो, अच्छे उत्साह से आया करो। जिंदगी अपने मरने का नाम नहीं है। इसका एक उदाहरण देते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो ना मोबाइल था ना कुछ था। 26 जनवरी 15 अगस्त को जब गीत बजते थे, कौन से वाले? कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हजारों तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का में। और भी क्या है? ये मेरे वतन के लोगों दुनिया भर की, कर चले हम पे तो दुनिया भर की जमान। इनमें अपने को अंदर से रोंगटे खड़े होते थे रूपा, जब एक गाने बजते थे। थोड़ी भी यदि अंदर हम अपने अंदर के भारतीयता है नहीं आई समझ में, हम ये बोलना चाह रहे हैं। हम भी यहाँ भी ये बताना चाह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? जब भर्ती होती है तो इधर बिहार का महार रेजिमेंट का व्यक्ति यही भर्ती होता है। जब है ना गोरखा होता है तो फिर गोरखा लैंड में जाओ तो उधर भर्ती होगी। लेकिन जब मरने वाला तो कौन होता? हर वीर था भारतवासी। उस समय ना ये होता कि मद्रासी कुछ नहीं होता। ये ऐसे गाने पहले लिखे गए। बिल्कुल हम भी तो यही बोलना चाह रहे हैं। आज बताएं तुम्हें ये 9 तो तेजी, तुम्हें ये शब्द समझ में आएगा तो इसको ये मर भी समझ में आएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? सुन हम ये बोलना चाह रहे, जब आत्मा में अलग अलग पर्याय, कर्म के सापेक्ष अलग अलग पर्याय दिखाई देती है, कर्म के सापेक्ष बोल रहा है, तब कोई क्या देखता? आश्रय रूप दिखाई देती है, कोई बंध रूप दिखाई देती है, कोई संबर रूप दिखाई देती है, कोई निधर रूप। ये सबके अलग अलग समय में अलग अलग कर्म के सापेक्ष होने वाली अवस्थाएं। लेकिन इसमें हर इसमें वीर कौन है? अरे बोलो, हर वीर था। यही तो हम कहना चाह रहे। आप भी तो 24 घंटे के बाद में देखो ना, आप जब है ना सुबह उठे, आपने रमोकालम पढ़ा, रमोकालम पढ़ने का भाव आपको पैदा हुआ, फिर उसके बाद में आपको समझ लो कोई सामायिक करने का भाव पैदा हुआ, किसी को नहाने का भाव पैदा हुआ, किसी को कुछ और करने का भाव हुआ, फिर आप मंदिर अभिषेक करने का परिणाम पैदा हुआ, फिर आपको पूजा करने, किसी को विधान करने का यहाँ सुन। इन सब में व्याप्त कौन है? अलग अलग जाति के भाव के 9 तत्व में कौन व्याप्ता है? केवल एक जीव तत्व व्याप्त। जी देखने की दृष्टि, इसका नाम समय सा है। अब उदाहरण तो वही लगाना पड़ेगा। गोरखा गया तो गोरखा लैंड है, मद्रास गया तो रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट है, इधर गया तो इधर कोई है। लेकिन इन सब में कौन है? इन दोनों में सब में भारतीयता। सब में गायक को दिखानी कौन बताएगा? समय सार के लिए तो बता दो। ये थ्योरी किसी और ग्रंथ में लिखी हो तो मैं बता देना। इवन कुंदवन आचार्य अष्टपाल में भी नहीं लिखी, जो अभी हम बताने वाले आपको किसी में नहीं लिखी है। ना ये टेक्निक लिखी है, ना इस तरह का लॉजिक लिखा है कहीं नहीं। मुझे तो इतना अपूर्व आनंद आता है, इसलिए मैं अच्छा लगता। नहीं तो यदि तुम लोग आओ तो ऐसे मरी हत्या सरी करी आ रहे हैं, मजबूरी में नाम लिखवाई लो या कोई नाम भी लगे। अब नहीं तो कल भाई साहब टोकेंगे, यार कहाँ चले गए थे, कहाँ गए। ऐसे मजबूरी मत, अपने जीवन को उत्थान करने के लिए अपना हर दिन अपना 15 अगस्त तो 26 जनवरी से होना चाहिए। क्योंकि वहां जब है ना, जब देश आजाद होता बंदर में रोंगटे खड़े होती, आत्मा को आजाद करने की बात चल रही। अभी पंच कल्याणक पे निर्माण कल्याणक का जो प्रवचन था बहुत मार्मिक था। मोक्ष कल्याणक का समझ में अंदर में किसी पर को छटपटाहट नहीं होती बंधन में, बिल्कुल। और क्या होता? जिसने बंधन को ही अपनी सेवा मान लिया, वो क्या मुक्ति के लिए प्रसाद करेगा? ये भाषा सुनी थी। मतलब आपने बंधन में ही अपने आप को, अपना शरीर ही अपन को अच्छा लगता है, अपना संयोग ही अच्छी लगती है, बंधन नहीं कभी नहीं लगता। इसी में रहना अच्छा लगता है। कभी लगता नहीं कि मुक्त रूप कुछ और अवस्था होती है, भगवान की अनंत सुख की प्राप्ति कुछ और होती है। इसी जाति के चिंतन उन्होंने उस दिन दिए थे। बहुत निर्माण कल्याणक का सुन के तो अंदर में हालात आता, पर कहां बंधन में पड़ी हुई 24 घंटे। कब तक
करवाते रहोगे पिछी पर? कब तक? ये सेल्फ संबोधन है, दूसरे को संबोधन नहीं, अपने आप को हर व्यक्ति ये सोचता है। कब तक किसी को आनंद आता पिछी परिवर्तन में? अपने आप से धिक्कार दी, कब तक करवा दी? कब तक? कितनी पिच्छियां इसमें आया है? इतनी पिच्छी हमने आज तक इकट्ठी की है कि सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाए। अष्टपहर में लिखी बात, मतलब वो मुनि अवस्था में भी चैन नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं और जाना, मेरी मंजिल कहीं और है। ये उनके अंदर भी जो मुनि अवस्था में ना, उनको भी ये भाव हमारा रहने का स्थान नहीं है। अभी अपन काहे पे चर्चा कर रहे हैं? ये बोलना चाह रहे कि नौ तत्वों को भूता अभूतार्थ में से व्यवहार में जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आचार्य ने इतना बड़ा सेंटेंस लिख रहे हैं कि जब तक हम नौ तत्वों को भेद रूप नहीं जानेंगे, तब तक हमें तीर्थ की प्रवृत्ति में उतरने की भावना जन्म मिलेगी। अब अपन थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं, अष्टपहर की तरफ। जिनके पास हो वो दो लोग अपने देख ले। भाव पहर में मुझे राजों के लिए इतना गहरा संबोधन दिया कुंद आचार्य देव ने। संकट ने तो मोबाइल निकाल लिया, ऐसा मोबाइल में भी अष्टपहर है क्या? हाँ, थोड़ा सा मैं लगा कि भाव पहाड़ी कुछ गाथाएं बता दें। अभी ये मिल गया। इसके भाव पहाड़ हमारे हिसाब से जो चालू हुआ है, देखो 150 पे हम दूसरी गाथा से पढ़ पढ़ के सुनाए, सामान्य पढ़ रहा, गहराई में नहीं जाएंगे उसकी, केवल आपको आइडिया दे दे कि जिनका समय सार पढ़ रहा उनका भाव पहाड़ क्या कहता है। भाव प्रथम लिंग है, इसलिए हे बद्ध तू द्रव लिंग है, उसको परमात्म रूप मत जान। कौन को संबोध रहे? 102 नंबर की गाथा भाव पहाड़, अष्ट भाव पहाड़ की 2 नंबर की गाथा, भाव पहाड़ की 2 नंबर की गाथा। पेज नंबर मेरे में तो 150 है, आप लोग में कुछ होगा। भाव प्रथम लिंग है, इसलिए हे बब तू द्रव लिंग है, उसको परमात्म मत जान, क्योंकि गुण और दोष का कारणभूत भाव इस प्रकार जिन भगवान कहते हैं। उसके बाद अगली गाथा आगे कहते हैं कि बाह्य द्रव तो निमित्त मात्र है, नीचे बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु अभ्यंतर परिग्रह रागादिक है, उनसे युक्त के बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है। अगली गाथा, यदि कोई जन्मांतरों तक भी कोड़ा कोड़ी संख्या काल तक भी हाथ लंबे लटकाकर वस्त्रादिक का त्याग करके तपस्वन करे तो भाव रहित को सिद्धि नहीं होती। मतलब क्या प्रकट नहीं हुआ? मतलब आश्रय बंद तो रहा, लेकिन क्या प्रकट नहीं हुआ? संबंध प्रकट नहीं। मतलब ये किसका रूप बता रहा है? ये क्या है? ये कोड़ी तक हाथ लंबे लटकाकर वस्त्रादिक त्याग कर तपस्वन, ये क्या कर, एक कौन सा तत्व कहलाएगा अभी इनको? ये आश्रय तत्व। उसने आश्रय तत्व तो अपनाया, लेकिन क्या नहीं अपनाया? संबंध तत्व। ये प्रवृत्ति पूरी की। हाँ, तो इसलिए तो बता रहा हूं उसी के लिए। अभी तो मना कहां कर रहे हैं, लेकिन जब भी करोगे तो पहले व्यवहार ही धर्म होगा। तेरे नहीं तो नहीं चाहिए, क्योंकि अरे नहीं चाहिए तो उन्होंने नहीं किया, उन्हें निश्चय, उन्होंने तीर्थ की, उन्हें तत्व की प्राप्ति नहीं, किसी नहीं चाहिए जी। तो इसमें क्या रहे? अभी तो बहुत गाथा है, हम आज कम से कम 20-25 गाथा पढ़ाएंगे, इसमें लिखा है। तो वहां तत्व की पहचान के बगैर तुमने ये सब किया, ये कहना चाह रहे, ये तो बोलना चाह रहे। हम नहीं बना रहे, अमृतचंद्र आचार्य ने बनाई, मैं नहीं बना रहा। परिभाषा जो लिखी है उसमें लिखा है कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहेगा। पहले उन्हें निश्चय ने की परिभाषा नहीं कि व्यवहार में के लिए, मतलब ये बता दो। पहले तो व्यवहार है लिखा कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से 9 तत्वों को जानना। फिर क्या करना? बिल्कुल क्या होता है? फिर 9 तत्वों में एकाकार किसको देखना? अब तीर्थ की प्रवृत्ति क्यों होती हमारे अंदर में? एक बार बताओ, किसी भी ग्रंथ में आप बता दो, सबसे पहले निश्चय न कर देते, पहले सबसे पहले आप जाओ 6 डाला में उठा के देखो कि पहले व्यवहार में पहले तीर्थ का मतलब आश्रय बंद लगाना, उसका फल बताया। वास्तव में काय की चर्चा है? 6 डाला की पहली डाल में क्या, कौन से तत्व की चर्चा जी? ये बताओ। अरे जीव की चर्चा कहां है यार? 6 डाला में पहली डाल में किसकी चर्चा है? चारों गतियों के देखो, तत्व में नाम बताओ। हाँ, अरे तो आश्रय बंद बोलो, आश्रय बंद के फल की चर्चा है। मतलब किसकी चर्चा है? ऐसा बोलो, किसकी चर्चा है? आश्रय बंद का फल क्या है? जब हमें आश्रय बंद का फल बुरा लगेगा तो फिर हमें तो तिरने की भावना जाना देगी कि हमें तिरना है। ये तो बहुत लॉजिकली आप समझो। अपन तो केवल किसी के मुंह से नहीं निकलता कि वो आश्रय बंद की चर्चा है। किसमें? पहले शब्द क्या निकला इनके मुंह से? दुखों की चर्चा है। हम बोले नहीं ना दुखों की। दुख क्यों होते हैं? तो आश्रय बंद की, तो जब तक आश्रय बंद का शब्द नहीं हो तब तक तुम्हें आत्मा का शब्द नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। तो हर ग्रंथ में ऐसा दिया है।
मोक्ष महाप्रकाशक जी चौथे अध्याय में दिया है, वो क्या दिया है, वो शब्द ना, चौथे अध्याय की शुरुआत क्या है? नहीं नहीं, शुरुआत में चौथे अध्याय का शुरुआत क्या है? हाँ, अब संसार के दुखभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का स्वरूप कहते हैं। दुखों का बीज कौन है? मतलब उसकी उसकी जो लोग, हमने एक बार बताया था, बायोलॉजी जो लोग पढ़े हैं, तो बायोलॉजी में क्या करते, पहले पहले जड़ का वर्णन होता है, फिर तने का वर्णन होता है, फिर ब्रांचेस का वर्णन होता है, फिर लीव्स का वर्णन होता है, फिर फ्लावर्स का वर्णन होता है, फिर फ्रूट का वर्णन। नहीं आई समझ में? और जिनागम में पहले काय का वर्णन दिया है? पहले फल का, फिर जड़ का। उल्टा क्यों किया? यदि फल बुरा लगेगा तो हम वहां से हटने का प्रयास करेंगे, यदि फल अच्छा लगेगा तो हम वहां से हटने का प्रयास क्यों करेंगे? पहला उदाहरण कि चाणक्य का उदाहरण, भद्रबाबू जो अंतिम सूत्र केवली उनके समय का, क्या लग गए थे उसके पैरों में? काहे के लगे थे? कांटे। क्या किया था उसने? घर पे जाके दही भार और खुरपी लाया था। क्या किया था उसने? एक कांटा गिरा, उसको चुबा, उसने लेके, और उसने क्या किया? तुरंत मट्ठा लेके आया, खुरपी लेके, और उसको जड़ से उखाड़ दिया। क्योंकि उसे, मतलब एक व्यवहारिक व्यक्ति अपने जीवन में एक कांटा लगता है, तुरंत उस कांटे की जड़ को अलग कर देते। इसलिए अभी हमें चुभते नहीं आश्रय बंद के कांटे। जब तक हमें आश्रय बंद के कांटे नहीं चुभेंगे, तब तक तत्वदृष्टि के लिए हमारा प्रयास हो ही नहीं सकता। उसका विशेष वर्णन यहाँ पे समझ में ना, हम क्या बोला, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए किसकी चर्चा आती है? व्यवहार में की। तो जब तक तिरने की भावना जन्म लेगी, तब तक हम क्यों हटना चाहेंगे? उसमें से हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको, बहुत गहरी गहरी गाथाएं आई हैं। जो मुनि, नीचे 5वें नंबर की गाथा, यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए बाह्य परिग्रह को छोड़े और बाह्य परिग्रह का त्याग, उस भाव रहित मुनि क्या करे? यहाँ भाव का मतलब लगाना, दर्शन ज्ञान अर्थ लगाना। जिसने सम्यक दर्शन नहीं है उसको भाव रहित मुनि कहा गया, समझ में ना? बाह्य परिग्रह को छोड़े तो बाह्य परिग्रह का त्याग, उस भाव रहित मुनि को क्या करे? अर्थात कुछ भी लाभ नहीं होता। फिर उसके बाद में अगली गाथा, इनने क्या अपनाया, अभी भी क्या चल रहा, क्या प्रकट नहीं हुआ? सम्मानजनक का स्वरूप प्रकट। क्या क्या किसमें प्रवृत्ति चल रही? आश्रय बंध में। फिर हे सुपुरी के पथिक, प्रथम भाव को जान, भावरहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है? शिवपुरी का पंथ जिन भगवंतों ने प्रत्न साध कहा है, हे सत्पुरुष, अनादिकाल से लगाकर इन अनंत संसार में तूने भाव रहित निर्गंत रूप होकर बहुत बार ग्रहण किया और बहुत बार छोड़ा है। नहीं मिला? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फिर और सुनना है तो नीचे, हे जीव, तूने भीषण भयंकर नरक गति और त्र्यंच गति में और कुदेव कुमर्स गति में तीव्र दुख पाया। भी समझ में नहीं आ रही। जहां कुछ इतना सा, कुछ अभी भूख इतनी रहती वो गई है, इतना सा कल जरा सा, अब घर में 2-3 केले के छिलके थे, 2 गाय इतनी भयंकर लड़ी, ऐसा लगा जैसे कि वो एक दूसरे खा जाएंगे केवल 2 केले के छिलके के लिए। तो मैं दुख पता नहीं उनको क्यों लड़ी, उन्हें तीव्र काय की वेदना हो रही थी। अब ये अपन को सब भरपेट सब मिल रहा ना, इसलिए अपन को समझ में नहीं आ रही बात है। त्रिंच गति के इन दुखों का विचार करके ही नग्नता अपन को दिगंबर धारण करने की भावना होती है। अपन को लगता मोक्ष मार्ग में अभी केवल 4 दिन की चांदनी जिस घर में अपन रह, कभी भी उस घर में आसक्त मत हो, नहीं तो अपने सबसे अच्छा नरक तो हमने नहीं देखा है, लेकिन त्रिंच गति के दुख तो प्रत्यक्ष देखते हैं। लड़ पड़ती है एक दूसरे को मारने पे, केवल कितना सा, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है अपन ने इकट्ठा डाल दिया, अपन को क्या पता दूसरी आ रही। जैसे वो दूसरी को तेज वो भैंसा रहता है तो वो उसको ऐसा भगा देता, उसको एक कण भी खाने को नहीं देता। बताओ, स्वयं नरक की स्थिति में आप देखना करके। एक तो बहुत तेज कर रहा था आदमी इसमें जो, एक क्या है बेचारे, तो वो दूसरे को कुछ खाने नहीं देता। तो वो अपन इसलिए नहीं जाते कि राडा उठा के हाथ से भी कर दो तो अपन को ही मार देगा। आप कल्पना करके देखो उनकी भूख की वेदना नहीं बता, कल्पना करके देखो, ये स्थिति नरक की स्थिति है। एक कण खाने को नहीं मिलता और वहां से भूख लगती है तो ऐसा लगता है वहां की मिट्टी खा लो, तो मिट्टी इतनी दुर्गंध होती है कि बता नहीं सकती। पानी पीने को बैतरणी नदी पानी तो खून पीप की नदियां बहती हैं। हम अनंत बार ऐसे दुख देख के आए वहां। ये काय का फल है? अरे तब ये आश्रय बंद का फल है, बोलना चाहे ये आश्रय बंद का फल है। किसका? ये आश्रय बंद का फल है। हाँ, हे जीव, तूने भीषण नरक गति और त्रिंच गति में और कुदेव कुमर्स गति में तीव्र दुख पाए हैं। अब तू जिन भावना अर्थात शुद्ध आत्म की भावना भा, इससे तेरे संसार का क्या मिटेगा? भ्रम मिटेगा। आत्मा की भावना के बिना 4 गति के दुख अनादिकाल संसार में प्राप्त किए। इसलिए अभय जी जिनेश्वर भगवान की शरण ले, शुद्ध स्वरूप का बारंबार भावना रूप अभ्यास कर। अभी क्या भावना रूप अभ्यास कर, इससे संसार के भ्रमण से मोक्ष को प्राप्त करेगा उपदेश है। फिर उसके बाद में, हे जीव,
तूने 7 नरक भूमियों के नरक आवास बिलों में दारुण अर्थात तीव्र तथा भयानक और असहनीय अर्थात सही ना जाए इस प्रकार के दुखों को बहुत दीर्घ काल तक निरंतर ही भोगा। कितने, अरे कोई नहीं सुनता अपनी वहां पे, कितना तो जरा सी यदि हो तो फोन करके तुरंत घर वालों को बुला लेती, जल्दी आ जा मम्मी, जल्दी आ जा पापा, कोई कोई सुनने वाला नहीं। मोबाइल मोबाइल से अब कुछ नहीं मिलेगा ना, वहां से फोन कर पाओगे, बोलो बोला समझ लो हम यदि नरक में हो रहे तो हम संकट बोला आ यार देखो बचा लो यार, जो लोग बहुत मार रहे हैं, मोबाइल ले जाने की बस है वहां नरक में, बुला लेना। जैसे हम कहीं रास्ते में जाएं, रास्ते में तकलीफ तुरंत मोबाइल, अभी एक कौन थी वो लड़की जो पूना से चली थी बंबई से, परेशान हुई थी तो तुरंत इंदौर से है ना वो लड़की है ना, उसको तुरंत उसकी मां पहुंच गई थी, सुबह सुबह 7 बजे वहां वहां पहुंच गई थी। उसने यार एक घटनाक्रम अभी 8-10 दिन पहले आया था, उसको कोई परेशान कर रहा था वो ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह, उसने लगा कि हमारी तो मौत है बिल्कुल, उसने मां को तो मां इंदौर से चल के सेंधवा जहां पे मध्य प्रदेश का गुजरात का बाड़ा होता है वहां वो उसकी मां कार चला के पहुंच गई थी, अपने रिश्तेदारों को पहुंच गई। जैसे ही वो गाड़ी पहुंचने के पहले पहुंच गए उसने अपनी बेटी को उतारा, नहीं तो बोले वैसे ही कांड हो जाता, जैसे मेरे वह कांड हुआ था। हम पूछना चाह रहे, उसने तो मां को बुला लिया, इधर बुलाने की व्यवस्था है क्या? हम ये विचार, आप हर दिन सोचो कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए, ये मत सोचो कि हमने कितने दिन निकाल दिए, निकल गए वो काम पीछे लौटने वाली नहीं। अब ये सोचो कितने दिन बचे, इस पर यार कितने दिन बचे, कोई जो निकल गया वो कभी नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से वर्षगांठ की जगह मरणगांठ बना रही, इतने दिन हमारे वापस निकल क्या निकल गया मरण गया, इतने आयु कर्म के परमाणु में अच्छी हो गए और हमें पता ही नहीं कितने दिन और बचे। काय का फल बता रहे, हे जीव तूने 7 नरक भूमियों के नरक आवास, अच्छा इधर तो समय, इधर तो अष्टपौड़ कभी चलेगा नहीं, अभी समय सारे नहीं, 2-4-5 साल चलेगा, तो अपन को तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए इनको पढ़ते रहना चाहिए ना घर पे समय। और आजकल तो कुछ दिक्कत ही तुम लोग, मुझे तो अभी तक, अभी 1 महीने पहले मुझे समझ में आया कि ग्रंथ अपन पीडीएफ में खोलो खुल जाते, वो क्रोम पे खोलो जाके, हमें तो पता ही नहीं था। आजकल आप लोग कुछ नहीं कर रहे, जहां बैठे वहीं पढ़ना शुरू कर दो, बताओ इतनी सुविधा होने पर भी मन क्यों नहीं होता? बिल्कुल इनको पढ़ लिया करो, कभी अपने आप से 10-5 गाथाएं पढ़ लिया करो, भाव फाड़ देता अंदर में, रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा भाव। सबसे ज्यादा किसको संबोधा है? मुनि राजों को संबोधा है। बताओ कि हमने इस आत्म तत्व को जाने में अनंत बारी पद धारण किया और नरक में और स्वर्ग में गए। हाँ, भयानक और असहनीय अर्थात सही नहीं, इस प्रकार के दुखों को बहुत दीर्घ काल तक निरंतर ही भोगा और सहाय। भावार्थ, नरक की पृथ्वी 7 है, उनमें बिल बहुत है, उनमें 10,000 वर्ष से लगाकर 1 सागर से लेकर 33 सागर तक की आयु है, जहां आयु पर्यंत अति दुख या जीवन काल से कब से सहते हैं। अब त्रिंच गति के दुखों को बताती है। हे जीव तूने त्रिंच गति में खनन, खनन समझते हो? अभी एक दिन बताया था, एक कोबरा सांप, कोबरा बताया था ना, कोबरा सांप को 18 टांगे, 28 नहीं 80 टांगे बताए थे, 80 टांगे बताए थे, 80 टांगे लगे थे उसको। एक कोबरा सांप था, कोई बिल्डिंग बन रही थी तो कोई ना पोक वो मिट्टी को दी तो वो पूरा उसका पूरा शरीर क्षतिग्रस्त, उसकी पूरी वो मांस निकल आया था। किसी को खबर आई, किसी ने बता दिया, 3 डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया था उज्जैन में, एनेस्थीसिया देके 80 टांके लगी थी। अपन को तो 1-2 टांके लग जाए तो घर वाले कल किलो हल्दी का दूध पी लो, जो उनको कौन ने हल्दी का दूध पिलाया होता उस भाई साहब को, दर्द नहीं हो रहा उसको, कोबरा सांप को 80 टांके लगे थे। इसके दुख होगी, ये तो एक दिख गया। और बाई द वे वहां पे जीव बचाने वाले एक संस्था भी नहीं होती तो कौन मतलब अपन काट के ऐसे छोड़ के चले, कोबरा साहब को तो माप लगाते क्या? बताओ, फेंक देते, वो मरे जाए ये कुछ भी करे। बताओ, एक आध 2 लाइन सुना तो त्रियंत गति की। पेट भरने को दर दर पे जाकर खड़ा, मैं हूँ या मरूं, किसको क्या पड़ा, बेजुबान सुनो, पे राहों के उनके आंसू से तेरी सस्त हुए, तेरे अच्छे दोस्त मेरे कदमों की सदाएं, धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में बैठा के आए। इतने नरक गति का सुना दो सबको, याद है नरक गति का? हाँ बोलो,
सबसे शुरू करो। अच्छा चलो चलो बोलो। हाँ नरक गति का है कि किससे पूछा यहाँ क्यों आया, उसमें वो आता बोलो। चलो। हे जीव, तूने त्रंच गति, खनन समझ में, खनन है ना, खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं, हीरा खोद रहा है, सोना खोद रहा है, वो सब क्या होता है, सब है कोयला निकाल रहा है निरंतर। ऐसी खदानें, किलोमीटर लंबी लंबी खदानें खोद रही, सब पृथ्वी का जीव स्थावर। अपन तो त्रस्त जीवों की बात कर रहे थे, स्थावर जीव तो मर ही रहा है बिल्कुल। खनन, उत्तापन, ज्वलन, वेदन, विच्छेदन, निरोधन इत्यादि दुख, सम्यक दर्शन किसके बगैर, भाव रहित का मतलब सम्यक दर्शन आदि भाव रहित होकर बहुत काल पर्यंत अपने प्राप्त किए हैं। समझ में ना। अब भावार्थ, इस जीव ने सम्यक दर्शन आदि भाव बिना, मतलब किसका किसका फल बता रहा है, फिर बार बार भाषा में आश्रय बंध का फल बता रहे। बस ये हम इसलिए बोल रहे थे, नौ तत्वों को अभूतार्थ में व्यवहार से जानना क्यों जरूरी, इसका ही बताना चाह रहे। सम्यक का फल भी आगे बताएंगे कि सम्यक का फल क्या है। इस जीव ने सम्यक दर्शनादि भाव बिना त्रियंच गति में चिरकाल तक दुख पाए। पृथ्वी कायक में कुदाल आदि खोदने द्वारा दुख पाए। जल कायक में अग्नि से तपना, कितने घरों में होता है कि बिल्कुल बाकायदा बिछानी लगा के सब ठंड में गर्म पानी से नहा रहे। चलो गीजर से नहा हो तो उसको पाप यही, हम तो उसको कोई मानते ही नहीं है, फिर भी छन्ना लगा के भी कहते, कितने लोग व्यवस्थित बिछानी डाल पाते, कहां पहुंचा पाते अपन, बोलो बता। आप सोचो, कल्पना करके देखो, छन्ना भी कितना सही होगा बिल्कुल। और तो कितना होता, आप अपने हृदय से पूछो, क्यों अपना भोजन का छन्ना होता है, उस क्वालिटी का छन्ना उधर तो नहीं होता, कम से कम बाथरूम में। आप कल्पना करके देखो, हमें ऐसा लगता है वहां दिल नहीं कांपता, ऐसा मन नहीं लगता बिल्कुल। अगर इसीलिए मुनिराज, उनके कौन सा आस्नान नाम का व्रत होता, कोई हिंसा होती नहीं, सटकाय जीव नाम सब द्वारा हिंसा रहे, कोई नहीं होता। मतलब ये स्नान को अच्छा मत समझा करो, लेकिन स्नान को कोई खराब चीज नहीं है। हमें एक जीव के प्रति करुणा का परिणाम आता है, इसलिए स्नान व्रत अपने यहाँ लिखा है। ये कोई बहुत अच्छी नहीं है कि अपन को तो केवल ये दिखता है क्या लिखा है, बाथरूम में क्या रखा रहता अभी, अरे गीजर रखा अभी तो अपने यहाँ तो नहीं होगा किसी यहाँ, क्या क्या रखा वो आइटम्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और ये सब, किसको किसको फुर्सत धरी अपने बारे में सोचती। कितने जीव मर के, पहले 10 जीव घात किया तो है ना, अनछने पानी हुआ, उसमें फिर अपन स्थावर जीव घात करके वो पानी गर्म करके, और हम तो क्या उसी गाना गा के चले, या कौन सी ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म गर्म पानी मत पियो। कौन को धरी फुर्सत, किसको किसके बारे में चिंता करते, ये सब लिखा है? हाँ बोलो ना। नरक जब वेदना छोड़ दो करते थे याचना, फिर भी बेरहमी से हमको की यातना, इतनी भी ना भूली इतना सा हो देना, उससे पूछा यहाँ तो आए, क्या किया ऐसे तो पाए। जी ना जी, बहुत मार में खुद से पूछा जी हमने, पता नहीं इस भजन में किसने लिख दिया, लेकिन ये बात हम 20 साल से उदाहरण दे रहे हैं आपको। हम बेटी का उदाहरण देते हैं कि अपनी बेटी की शादी कोई ऐसी जगह हो जाए जहां उसको योग्य स्थान ना मिले, अतृप्त रहे, अच्छा ना लगे उसको, तो पूरे जीवन भर अपनी बेटी अपने अपन आंखें नहीं मिला पाते, वो बोलेगा पापा आपने हमें इस घर में क्यों भेज दिया। ऐसी हमारी परिणति हमसे ही जवाब मांगेगी, कब मांगेगी अगली पर्याय में। नहीं आई समझ में, ये हमने खुद से ही सोचा हुआ उदाहरण था। ऐसा देखते ना कई बार, कई बच्चियां होती परेशान रहती हैं, अपन हर घरों में रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं वो परेशान रहती, तो बच्ची पापा उससे आंख नहीं मिला, उसे पता है पापा जब समय था अपनी योग्य वर क्यों नहीं ढूंढा। अब इधर तो कोई बच्ची है नहीं, इधर तो कौन है, अपनी परिणति अपन से ही जवाब मांगेगी। क्या मांगेगी, यही तो इन्होंने बोला, ये क्या बोला, खुद से पूछा कौन के कारण अपन, अच्छा नरक क्यों, किसके कारण जाएंगे, नहीं पहचाना जीव तत्व को, नहीं पहचाना समझ तत्व को, बोलो मत करो बिल्कुल, अपनी परिणति अपन जवाब मांगेगी बिल्कुल। और समझ में ना। हाँ, पृथ्वी काय में कुदाल आदि खोदने द्वारा दुख पाए, जल काय में अग्नि से तपना, ढोलना इत्यादि द्वारा दुख पाए, अग्नि काय में जलाना बुझाना आदि द्वारा दुख पाए, पवन काय में भारे से हल्का चलना, मतलब अपन लोग जो बार बार गैस बुझा देती है ना, कि मर जाते वो जीव अग्नि काय के, इसलिए मतलब पहले तो अग्नि लगातार एक बार जला तो जलती रहती थी है ना आखिरी तक, अब तो अपन बार बार फिर बंद कितनी बार कर दिया। अब सोचो बिल्कुल, सब अग्नि का जीव एक मिनट में मर जाते, फिर पैदा हो जाते। तो मैं नहीं लगता अग्नि का जीव पैदा, पहले होने को तो अच्छी जगह आ गई, अच्छी फास्ट लाइफ आ गई, अब उनको कोई हिंसा नहीं होती, कौन सी किनकी, लेकिन अग्नि का जीव जब चाहे मार दी, जब चाहे जिंदा कर दी।
जब चाहे मार, जब मना तब शुरू कर, जब मर दिया। हाँ, बुझाना, ये बुझाने, जलाने बुझाने दोनों में क्या होती है? हिंसा होती है। द्वारा दुख पाए, पवन काय में भारे से हल्का हल्का चलना, फटना आदि द्वारा दुख पाए। वनस्पति काय में फाड़ना, छेदना, रांधना। ये कौन इस अष्टपौर में ना, ये कौन से नय से विषय बताया गया? अपन समय सार कौन सा पढ़ रहे हैं? अच्छा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या कुंदन आचार्य देव के द्वारा बताए गए मार्ग को एक नहीं समझा सकता क्या? दोनों नहीं चाहिए ना। अब चक्कर क्या है, दूसरे नय का कथन काय ने किया, तभी अपन समझ पाएंगे। फिर यदि यही था तो फिर इसको क्यों लिखा? नहीं आई समझ में? यदि यही था तो इसको क्यों लिखा? बिल्कुल इतना धिक्कारा क्यों बोलो? आप कल्पना करके देखो, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से परिचय होना तो आपको सब सुनना पड़ेगा, सब, तब आप किसी के तत्व ज्ञान कर पाओगे। तो उसमें कह रहे हैं ना, क्योंकि समय साथ तत्व दृष्टि कराने वाले, इसलिए वहां पे कह रहे हैं कि व्यवहार से कहेगा तत्व को नहीं माने, ऐसा रहेगा उसका व्यवहार। उन्होंने खुद ही तो लिखा, 84 पौड़ लिखे थे कुंदन आचार्य देव, 10 भक्तियां उन्होंने लिखी है, जो निर्माण कल्प वहां पढ़ी जाती है। भक्ति लिखी 10 भक्ति कुंदन आचार्य देव की। निर्माण कांड बताते वो प्राकृतिक मूल उसका, बिल्कुल अपन तो हिंदी में पढ़ लेते, वो भी निर्माण भक्ति है, पंचकल्याण में पढ़ा जाता है। हाँ, पवन काय से भारे हल्का का चलना, फटना आदि द्वारा दुख, वनस्पति में फाड़ना, छेदना, रांधना आदि द्वारा दुख पाए। विकलत्रय में दूसरों से रुकना, अल्पायु में मरना इत्यादि द्वारा दुख पाए। पंचेंद्रिय पशु, जलचर आदि परस्पर घात, मनुष्य द्वारा वेदना, भूख, तृषा, रोकना, बद बंधन इत्यादि दुख पाए। इस प्रकार त्रिंच गति में असंख्यात अनंत काल पर दुख पाए। मनुष्य गति के दुख, हे जीव, तूने मनुष्य गति में अनंत काल तक आगंतुक तो समझ में, अकस्मात वज्रपात लोग, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं भूकंप आ गया, लोग फट गए, होगा मेटर क्लोज। बड़े वज्रपात कहा, उसने नहीं, इंदौर में कौन सा वो शोरूम वाला था, काय का शोरूम था उसका? महिंद्रा का, इतना बड़ा शोरूम, और जल के मर गए। अखंड ज्योति जल रही होगी, अखंड ज्योति जला रहे थे भैया, कब? दिवाली पे अखंड ज्योति, महिंद्रा का शोरूम कितना बड़ा। हर कोई को तो महिंद्रा की एजेंसी मिलती नहीं है, सब खुद ही ने ऐसे लोग लगा जो किसी से खुद ही नहीं, लाखों रुपए की लोग लगी थी, खुद ही मर गया उसमें भाई। फिंगरप्रिंट से खोलते थे दरवाजे, करना अच्छे लोग लगा लो, गोदरेज के लगा लो घर में, कभी रखो ही नहीं तो खोले जी को जाने जब। कल्पना करो, सब लोग घर में एक दरवाजा रखते बाहर के लिए, हमारे 6-7 चार जहां खुल जाती, यहां से निकले इधर, निकले इधर, इसी लगे कि कहीं आगे मांगे लगे 4 दिन से निकल जाते हैं। करो तुम कितनी सेफ्टी करते, ज्यादा रखोगे तो टेंशन ज्यादा, कुछ रखोगे नहीं घर में तो ले जा, जो कुछ होते तो घुस रहते तो घुस जा। ठंडे दरवाजे 3-3 खुलते, जितने चाहे जहां चाहे से घुस जाओ, जहां चाहे से निकल। नहीं है तो करो तुम इतने लोग अपने लिए, अपन ने बंकर बना लिया मरने के लिए, वो मर तो गया बिल्कुल। नहीं आई समझ, कई लोग करते भैया बाहर कहीं टेक ही रहना चाहिए, 3-4 ताले लगना चाहिए, बेड़ा लगना चाहिए, काय के लिए? वहीं के मर जाओ इसके लिए। हाँ, मानसिक अर्थात मन में ही होने वाले विषयों की वांछा का ना होना, वांछा का होना। तो देखो ये सब अपन लोग दुख है, चाहते क्या है वो मिलता नहीं है। वो लोग सब चाहते कि बिल्कुल हर चीज अनुकूल मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, सुंदर मकान मिल जाए, पुत्र पुत्री अच्छी मिल जाए, बहू अच्छी मिल जाए, लड़का अच्छा मिल जाए, दमाद अच्छा मिल जाए, सब मिलता है, मन चाह नहीं दिखाए के दुखी, वो दुखी बना रहता है। आप लोग तो कोई चाहत नहीं बची इस पर्याय में जिंदगी की, तब तो बिल्कुल सब मिल गया, सब कुछ। ऐसा लगा किसी को कि भाई हमें तो कुछ कमी है, कुछ नहीं कमी है, अपना कल्याण करके इससे अच्छा ये मिल गया, मुझे सब मिल गया, मुझे से आप क्या जानते चाहिए, मुझे जिन धर्म मिल गया और जिन शासन मिल गया, बस हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में। इतनी अंदर से हमें नहीं बोलो ना, हम आपको बोलेंगे अपने आप में तृप्त का महसूस कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमाणु मात्र की आवश्यकता है, जो मिला है इतना मिला जैसे हमने कभी सोचे नहीं था, इतना सोचो नहीं तो अतृप्त में तुम जीवन भर कभी पूर्ति नहीं कर पाओगे। अतृप्त तृष्णा है बिल्कुल, और क्या मतलब। उनने दिया था एक उदाहरण महाराज, वही उसका आत्मानुशासन का, इच्छा इतनी है, आशा रूपी गड्ढा इतना है कि 3 लोग भी कम पड़ जाए, अनंत जीव बोलो किसके हिस्से में कितना है, ऐसा लगा आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, क्या कितना बड़ा है कि 3 लोग भी इसमें अणु के समान है। और बताओ है कितने जीव? अनंत। अब बताओ किसके हिस्से में कितना आएगा बोलो। इसलिए इस मोक्ष मार्ग को समझने वाले घर में, बंटवारे में, बहु में, आपस में कभी स्वप्न में मन को मलिन ना करें, कभी ना करें।
यदि इतना तक हो जाए कि माँ बाप पूरा का पूरा पैसा है एक लड़के को दे, दूसरों को कह दे तुम घर से निकल जाओ, कोई मन में काला नहीं, तब समझे तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान हुआ है, हम मानेंगे तुमने रामचंद्र जी के जीवन को समझा है। पूरा किसको दे दिया बोलो? भरत को। और रामचंद्र जी को क्या मिला? पेटी मिली, अटैची मिली, एक चेन मिली, एक अंगूठी मिली। हमेशा बहुएं क्या परेशान रहती है। हमारे तो रिश्तेदारों में बहुत देखते ना, बहुएं परेशान है, उनने मम्मी ने उनको ज्यादा देता, बहू उनके पास रहती, मरो तुम तो जिंदगी भर। अतृप्त तृष्णा है बिल्कुल। हम कहते जरूर है कि हम रामचंद्र जी बनना चाह रहे हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि तुम्हारा पिता तुमसे कह दे कि तुम्हें बनवा दे रहे, हाँ पापा है तुमने वो कौन सी वो जो जिसने बोल दिया था कोड़ी के साथ विवाह कर दिया, बोलो नैना सुंदरी। ये केवल सदरे अंदर में आप नैना सुंदरी बनने के लिए कोड़ी से विवाह की आवश्यकता नहीं है। इतना समर्पण माँ बाप के प्रति, अन्याय नहीं हुआ। जो मेरे कर्म की फिलॉसफी कहना माँ बाप से कुछ नहीं, हम हंसते हंसते वनवास स्वीकार कर लिए। इधर अधिकांशतः घरों में यही चल रहा है आजकल, इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। कम ज्यादा देखते रहे उनको ज्यादा हमें सोना उन्हें क्या ये तो चल रहा है भाजने है। बोले हिम्मत गोलू बिल्कुल कि विक्की को वनवास दे दे और गोलू को सब दे दे पापा, ले भाई साहब कर विक्की तुम्हें वनवास, इनकी बहू कहां गई? विक्की को वनवास, अरे प्रैक्टिकल करके देख लो, गोलू को सब कुछ। तो कैसा लग रहा है? हाँ पापा कोई बात नहीं है, इतनी हिम्मत बिल्कुल। और क्या केवल एक पुराणों में पढ़ने वाले अंदर में स्वीकार करो। इन्हीं से आज अपन ना अतृप्त रहते, हम अपना तत्व ज्ञान के नजदीक आगे भी हम दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ये आश्रयबंध की भावना रुकती नहीं है। बाकी चर्चा कल करें।